आपको लगता नहीं है टी शर्ट में, इतनी सर्दी में टी शर्ट में घूम रहे, पैदल चलना है? तो भाई साहब उनसे जाके पूछो उसका क्या, एक मिनट टी शर्ट पहनने से क्या हो जाएगा, भारत जुड़ जाएगा? और भारत टूटा कब था? मैं टी शर्ट पहन के आ जाऊंगा क्या मैं भारत जोड़ने निकल गया? ऐसा नहीं होता भाई साहब। जो चीज जैसी है उसको रहने दो, चलने दो, सही चल रही है बिल्कुल। और आने वाले टाइम में 24 में मोदी जी और 29 में योगी जी, यही आएंगे पूरे भारत के अंदर। शेविंग वेविंग उनको बोलो ना, थोड़ा सेविंग वेविंग बना ले। जी जी मेहनत कर रहे हैं, समय नहीं भाई साहब नहीं, वो शेविंग बना लेंगे ना तो फिर वो थोड़े कुछ और लगेंगे। अभी उनको चलने दो, अभी उनको शेविंग में चलने दो। सुनो, वो पता है किससे मिल रहे हैं, वो किसके ऊपर मैच कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा पब्लिक में। वो उनको बढ़ने दो, वो उसी के उसके पे जा रहे हैं, उसी लेवल पे जा रहे हैं वो, और लोगों को दिख रहा है। ये तो अभी राजनीति के पप्पू ही हैं, मतलब स्टूडेंट बोल सकते हैं। अभी इनको जरा पास हो जाने दीजिए। क्या अम्मा का पप्पू पास होगा तब देखा जाएगा। नीतीश कुमार अपने में लगे हैं, ममता बनर्जी अपने में लगे हैं, केजरीवाल पीएम की रेस में, सारे पीएम के रेस में हैं, लेकिन कोई टक्कर में नहीं है। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि वो सब बच्चे हैं, अभी क्लास में पढ़े, वो 20 साल के बाद सोचेंगे। 2024 की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री देश का कौन होना चाहिए? भाई साहब आप किसी से बोलो 90% लोग मोदी जी कहेंगे। आप बताओ क्यों नहीं होने चाहिए मोदी? राहुल गांधी क्यों नहीं है? राहुल गांधी अच्छा काम कर रहा है, बदलाव देखिए उनके अंदर बदलाव देखिए कितना। क्या बदलाव कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बहुत बदलाव आ गया। जोड़ना है ना तो पाकिस्तान को जोड़ो इसके अंदर। ये अखंड भारत था हमारा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अगर उन्हें भारत जोड़ो यात्रा निकालनी है, उनका पाकिस्तान जाके जोड़े कि भारत का हिस्सा है वो। कौन से भारत जोड़ो? भारत टूटा कब है आप मुझे बताओ? टूटा है भारत जो जोड़ने चले गए वो? कौन सा जोड़ रहे हैं फिर? तो हमें क्या पता? उनसे जाके पूछो ना, उनसे जाके पूछो। भाई साहब हमें नहीं पता कौन सा। वो वहां से चले हैं, 36 बसें चल रही हैं उनके साथ। एक मिनट बाबूजी, 36 बसें चल रही हैं एसी उनके साथ, ठीक है ना? कौन सी पैदल यात्रा? पैदल यात्रा तो भाई साहब पहले निकली थी, जो मुंबई से लेके पूरे इंडिया में घुमा था। नाम मुझे याद नहीं है उनका। चंद्रशेखर ने निकाली थी पैदल यात्रा, उसको बोलते पैदल यात्रा। नहाने के लिए उनके अंदर एसी लगे हुए, उसके अंदर बाथरूम है, टॉयलेट है, सब है। क्या पैदल यात्रा? आपको लगता नहीं है टी शर्ट में, इतनी सर्दी में टी शर्ट में घूम रहे, पैदल चलना है? तो भाई साहब उनसे जाके पूछो उसका क्या, एक मिनट टी शर्ट पहनने से क्या हो जाएगा, भारत जुड़ जाएगा? और भारत टूटा कब था? मैं टी शर्ट पहन के आ जाऊंगा क्या मैं भारत जोड़ने निकल गया? ऐसा नहीं होता भाई साहब। जो चीज जैसी है उसको रहने दो, चलने दो, सही चल रही है बिल्कुल। और आने वाले टाइम में 24 में मोदी जी और 29 में योगी जी, यही आएंगे पूरे भारत के अंदर, और कोई नहीं आएगा। लेकिन कांग्रेस कहती है जब से भाजपा आई है बांटने का काम कर रही है। भाई साहब एक बात सुनो, 1947 में भारत को किसने बांटा? तब बीजेपी सरकार थी। बीजेपी सरकार 1972 में आई है। आप बताओ 47 में किसने भारत का टुकड़े करे? अफगानिस्तान टुकड़ा किया, बांग्लादेश टुकड़ा किया, नेपाल हमारे साथ से चला गया। किसने टुकड़े किए हैं? थोड़ी थोड़ा शेविंग वेविंग उनको बोलो ना, थोड़ा सेविंग वेविंग बना ले। जी जी मेहनत कर रहे हैं, समय नहीं। भाई साहब नहीं, वो शेविंग बना लेंगे ना तो फिर वो थोड़े कुछ और लगेंगे। अभी उनको चलने दो, अभी उनको शेविंग में चलने दो। सुनो, वो पता है किससे मिल रहे हैं, वो किसके ऊपर मैच कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा पब्लिक में। वो उनको बढ़ने दो, वो उसी के उसके पे जा रहे हैं, उसी लेवल पे जा रहे हैं वो, और लोगों को दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है। बस मेरा ये कहना है कि भाई साहब जैसे चल रहा है सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी से। 24 और 29 में 24 में मोदी जी दोबारा आएंगे, 29 में योगी जी आएंगे। अभी वाला चाय वाला है, फिर आगे दूध वो आएगा, गाय वाला आएगा। हाँ ये भैया जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम बिल्कुल इनकी बातों से सहमत है। हाँ जी बिल्कुल सहमत है। भाई साहब 90% लोगों बोलो जो सहमत नहीं होगा ना। देश हित में काम कैसे पसंद है मोदी जी का? देश हित में काम सहमत है, हम सहमत है ना? भैया आपने बोलने दो। देश हित में मोदी जी का काम कितना पसंद है? भैया हमें तो कुछ भी पसंद नहीं आया ना। तो यहाँ पे क्राइम खत्म हुआ है, कुछ भी चीज खत्म नहीं हुई। बताओ क्या पसंद क्या आएगा? हमें तो कुछ आया है नहीं। मेन है सफाई, वो इतनी गंदगी है यहाँ पे, कुछ बदलाव नहीं हुआ। क्राइम है वो भी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। क्या बदलाव है? कुछ भी नहीं है। हमें तो लगा नहीं है कि मोदी जी के आने से यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से? नहीं, मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद? हाँ जी। आपको कुछ बदलाव नहीं, हमें कोई बदलाव नहीं लगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, हाँ वो बिल्कुल अच्छी है। वो अच्छी है? हाँ, उसमें कोई भेदभाव नहीं है किसी भी पार्टी को लेके। आपको कि भारत जोड़ने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल है, जरूरत है। कैसे? जरूरत तो बहुत है भैया। कैसे? जब लोगों को टूटा हुआ है क्या भारत टूटा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल टूटा ही हुआ है। जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक सरकार भी चेंज नहीं होगी। इसलिए भैया बदलाव की तो 100% जरूरत है।
बस थैंक यू। एक एक मिनट रुकिए। मैम कह रही हैं कि टूटा हुआ भारत है, जोड़ने की जरूरत है। एक मिनट। नहीं क्यों, आप आंसर दे के जाओ ना, ऐसे थोड़ा ना होता है, कुछ भी बोल के चले जाओ, कुछ भी। एक बात सुनो, ये पता है क्या है, ठीक। ये वो है ना अराजकता, अराजकता, ये वही वाले हैं, ये वही वाले हैं, अरे वाले हैं। भाई साहब मेरी बात सुनो, कहाँ से टूटा हुआ है भारत? कह रही हैं और यही बात राहुल गांधी। मैडम का बोलने का काम था, मैडम बोल के चली गई, कुछ टूटा फूटा नहीं है। वो बोले हैं, ये बोले हैं जिनको ना, जिनके गोबर होता है ना, जो बोल दिया जाता है वही दिमाग में चलता रहता है। यही बात राहुल गांधी लगातार कहते हैं, कांग्रेस कहती है कि बांटने का काम कर रहे हैं, मोदी तोड़ रहे हैं। फिर वही क्वेश्चन मैडम का जवाब मैं दे देता हूँ, मैडम का जवाब मैं दे देता हूँ। मैडम ने क्या बोला, गंदगी कौन फैलाता है? मोदी जी। हम लोग फैलाते हैं गंदगी। आप गुटखा खा के थूकोगे तो गंदगी मोदी जी साफ करने आएंगे, गलत बात है। प्राइम मिनिस्टर है वो। बाहर सड़क पे फेंकोगे। हाँ, अब देखो आजकल क्या हुआ है, अब घर पे कूड़ा वाला आता है, कूड़ा ले जाता है ना। देखिए बता, तो पहले समझ लीजिए आप, हर प्रदेश में हो रहा है, घर पे आता है कूड़ा वाला उठा ले जाता है, लेकिन कुछ ना समझ लोग कूड़ा जब चला जाता है गाड़ी, उसके बाद वो जा करके कूड़ा फेंकते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही लोग, यही मैडम अभी आके बोल के गई है। फरीदाबाद से भी उन्होंने बोला, फरीदाबाद यानी हरियाणा, सोच वही है। आप आओ, मैं सूरत गुजरात से हूँ, मैं बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ, ठीक है। आप आइए हमारे सूरत में। मोदी जी ने जब से सफाई अभियान, ये जब से गवर्नमेंट आई है, हमको, मैं प्रॉपर यूपी से हूँ, 25 साल हो गए मेरे को सूरत में। हमको डर लगता है फेंकने में कि कोई पीछे से टोक ना दे हमको। गंदगी हम फैलाते हैं, गंदगी कौन फैलाता है? आम जनता फैलाती है। जी, अगर पीएम बदलाव चाहते हैं तो पीएम का चेहरा कौन होना चाहिए? है कोई विपक्ष में कोई एक नाम? विपक्ष में के पक्ष में? विपक्ष में पीएम का चेहरा, विपक्ष की तरफ से कोई एक नाम? राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी? ये तो अभी राजनीति के पप्पू ही हैं, मतलब स्टूडेंट बोल सकते हैं अभी इनको। जरा पास हो जाने दीजिए। क्या अम्मा का पप्पू पास होगा तब देखा जाएगा। ठीक ठीक। आपके क्या विचार है? 24 की बात करें तो कौन होना चाहिए प्रधान? मोदी के अलावा तो कोई नहीं है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा कि कोई मोदी के समान टक्कर ले सके। ये सब जितने हैं आपस में बढ़ जाएंगे भी, कि हम बनेंगे, हो गए हम बनेंगे। देख ही रहे हैं आप नीतीश कुमार का क्या है। नीतीश कुमार अपने में लगे हैं, ममता बनर्जी अपने में लगे हैं, केजरीवाल पीएम की रेस में, सारे पीएम के रेस में हैं, लेकिन कोई टक्कर में नहीं है। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि वो सब बच्चे हैं, अभी क्लास में पढ़े, वो 20 साल के बाद सोचेंगे। बाकी इसके अलावा कोई भी नेता खड़ा नहीं है उधर। सर कह रहे हैं कि देश में कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी मोदी के इशारों पे चलता है, ईडी सब कुछ। एक मिनट, 370 हटाना भी गलत। देखिए ऐसा क्या आपके क्या विचार है? कितना समय? मेरा विचार ये है, अगर जो आदमी ये कहे कि देश में कानून ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी उनके अंडर में है, तो फिर उसका यहाँ रहना बेकार है ना। उसको कहीं विश्वास ही नहीं है, न तो हमारे कोर्ट पे विश्वास है, न हमारे मोदी जी के ऊपर विश्वास है। उन्होंने क्या गलत किया आपको? धारा 370 छोटी सी गलती के कारण ये लग गया, अब उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब इसके विरोध में बहुत सारे लोग हैं, बहुत हैं लोग कि नहीं वो गलत किया उन्होंने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गलत नहीं। वो भी हमारे कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा है और रहेगा। 370 में स्पेशल उनको दर्जा दिया गया था। क्यों भाई, क्यों दिया गया था? अब भाई हम चाहे उत्तर प्रदेश में रहे, चाहे बिहार में रहे, चाहे महाराष्ट्र में रहे, किसी भी स्टेट को स्पेशल दर्जा नहीं मिलना चाहिए ना। वो तो केवल वो स्पेशल दर्जा वो कांग्रेस के समय दे दिया था उन्होंने, और उसके बाद में आज तक वो चलता रहा है। अब मोदी जी ने उठा करके उसको सही कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने एक चीज़ बोली थी सर, उन्होंने ये बोला था कि धारा 370 घिसते घिसते घिस जाएगी, घिसते घिसते घिस जाएगी। सुनो, वो घिसते घिसते घिस जाएगी। अब वो घिस गई, हट गई, वो काम खत्म। अब इसमें क्या चाहिए? अब रही बात को, जिसको सुप्रीम कोर्ट पे नहीं भरोसा है, हाई कोर्ट पे नहीं भरोसा है, प्रशासन पे नहीं भरोसा है, तो वो फिर कैसे रह सकता है यहाँ पर? उसके दिमाग में कैसे बातें आएगी कि कहाँ हमको सुरक्षा मिलेगी? आज आप सुरक्षित हैं, आप कहीं भी चले जाइए, आप आज सुरक्षित हैं। आप कम से कम किसी प्रकार का, अब एक उदाहरण आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी ना, योगी जी ने अभी कितने काम किए हैं। जितने भी लोग वो ना दहशतगर्दी वाले थे, जो उनको सब गुंडागर्दी वगैरह सब साफ कर दिया। अब देखो आज वो समिट में गए, वो बॉम्बे गए हुए हैं, कितने करोड़ का वो लाएंगे। तो नेताओं को इस पर सोचना चाहिए कि हम अपने जनता को किस तरह से खुश करें। अब रही बात की नौकरी का, ये अभी जब विपक्षी लोग नौकरी का मुद्दा बना के बैठे हुए हैं कि रोजगार नहीं दिया। अरे भाई साहब, पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है और उसके लिए संसाधन भी चाहिए। अभी तो रोटी मिलेगी,
आज के 30 साल के बाद रोटी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी कि पानी नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो आपस में कटे मरेंगे सब। तो उसके लिए अभी ही सोच है कि एक तो देखो, एक प्रबुद्ध जनता होना चाहिए कि पॉपुलेशन को बढ़ाना नहीं चाहिए, अपने कंट्रोल में रहे। अब अभी आप जो अनएम्प्लॉयड वाले लोग हैं उनसे आप पूछो कि भाई साहब आपकी नौकरी क्यों नहीं लग रही है, भाई साहब वो उनसे आप जवाब ले लीजिए, आप वो जवाब आपको नहीं दे पाएंगे। अब आज की डेट में जितने भी बीटेक कॉलेज यहाँ खुले हुए हैं ये एनसीआर के अंदर, उसके जो भी लड़के निकलते हैं उनको नौकरी मिल जाती है। अब भाई प्राइवेट है, गवर्नमेंट की नौकरी कहाँ है अब, और गवर्नमेंट कहाँ तक नौकरी की रेट करेगी? मुद्दा तो ये है ना, संसाधन सीमित है लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। संसाधन सीमित है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके कानून आना चाहिए इस पर, जनसंख्या कंट्रोल को लाना चाहिए। अगर हम कानून आज नहीं समर्थन करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन आपस में ही खा जाएंगे सब। वैसा कानून नहीं आएगा ना, 2023 में कल ही दिखा रहे थे न्यूज़ में, 2023 में चीन से आगे निकल जाएगा भारत जनसंख्या में। जनसंख्या में तो आगे निकल जाएंगे हम कुछ दिन। इसमें ये कोई जनसंख्या आगे निकलना कोई सक्सेस नहीं है, ये तो अपना जनसंख्या mindset है इंडिया का। जनसंख्या का अगर कानून आना चाहिए, सरकार लेके आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, इसमें कोई डाउट वाली बात है? एक बात सुनो, सीमित साधन है, ठीक है ना भाई साहब, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए कोई जॉब नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं वो सबके लिए जॉब है, ऐसा नहीं है। बट जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए आगे के लिए, भविष्य के लिए, नहीं तो आने वाले टाइम में लोग एक दूसरे को झगड़ेंगे, मारेंगे, कोई संसाधन नहीं है, साफ सी बात है। पानी के लिए झगड़ा करेंगे। कल पानी के लिए समिट हुआ है, मोदी ने स्पेशल ये बात बोली है कि पानी को बचाया जाए, आगे पानी हमारा फ्यूचर है। पानी नहीं होगा ना भाई साहब, आज दुबई चले जाओ, 100 रुपए की बोतल मिलती है दुबई में पानी। जल ही जीवन है। जहाँ चीज फ्री होती है उसकी कदर नहीं होती।